रिकॉर्डिंग पे है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोमक एरिया को, पेट समस्या। तो स्टोमक एरिया में जो जो बीमारियां आती हैं उनका नाम है कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग यानी कि आंतड़ियों में सूजन, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम, एस्प्लीन में प्रॉब्लम, लीवर फैटी या लीवर सिरोसिस, लीवर फैटी या लीवर सिरोसिस, महिलाओं में ओवरी ट्यूब की दिक्कत, महिलाओं में ओवरी ट्यूब की दिक्कत, और भी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका डायग्राम बनाएंगे पेट का, उसके बाद में हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे किस तरीके से हम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, वो पेट का डायग्राम बना लें आप। हाँ भी जिन बिंदुओं से हम ट्रीटमेंट करेंगे उन 9 पॉइंटों को आप इंडिकेट कर लें, बाकी क्लियरिटी प्रैक्टिकल से होगी, ये डायग्राम से समझ में नहीं आएगा। तो 9 एक्यूप्रेशर पॉइंटों से हम ट्रीटमेंट करेंगे। उन 9 एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का मैं लोकेशन यहाँ पर लोकेट करता हूं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9। ये 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इनकी मदद से हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हालांकि एक डायग्राम में भी मैं और बनाऊंगा, अभी इस डायग्राम का प्रैक्टिकल करते हैं पहले। तो मैं आपको बता दूं, पेट की चर्चा कर रहा था, लोगों को पता ही नहीं है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पता ही नहीं। कोई कहता है जी खाना खाना, कोई कहता है जी लेटरिन का मतलब करना, कोई कहता है जी दस्त लगना, कोई कहता है जी खाया पिया नहीं लगना। लोगों को पता ही नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। इंपोर्टेंट चैप्टर है, समय का अभाव है, 2 मिनट में मैं अपना जो थ्योरेटिकल उसको खत्म करूंगा, फिर प्रैक्टिकल पे आता हूं। तो डाइजेस्टिव का मतलब है किसी भी चीज को सबसे छोटी यूनिट में तोड़ना। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है हिंदी में, इसका मीनिंग होता है, इसका भावार्थ होता है किसी भी चीज को, आप चपाती खाएं, आप फ्रूट खाएं, आप ड्राई फ्रूट खाएं, आप एप्पल खाएं, किसी भी चीज को सबसे छोटी यूनिट में तोड़ना। जैसे एक पत्थर है, पत्थर को सबसे छोटी यूनिट में तोड़ेंगे तो उसका सबसे छोटा यूनिट बनेगा पाउडर। पाउडर वो सबसे छोटी यूनिट होगी। एक 1000 का नोट है या 2000 का नोट है, उसको सबसे छोटी यूनिट में तोड़ेंगे तो उसका सबसे छोटा यूनिट बनेगा पैसा। एक पैसा, पैसे से रुपया बनता है, रुपये से फिर हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़। तो 10,000 2000 का नोट है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या आएगा? पैसा। अब हम गलती क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। 99% लोग ऐसे हैं जो खान पीन की वजह से बीमार हैं, खान पीन की वजह से बीमार हैं।
इसको इतना नहीं चाहिए कि आपने सुबह खा लिया, 2 बार खा लिया, शाम को खा लिया। नो, हम 18 घंटे काम करते हैं लेकिन एक टाइम खाना खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाश्ता नहीं छोड़ते। तो अलग चैप्टर है, वो मेरिडियन विज्ञान है, मानव घड़ी है, उस पर जाएंगे तो ये अपना एक्यूप्रेशर छूट जाएगा। तो मैं कह रहा था कि लोगों को पता नहीं, 99% लोगों को क्या खाना है, कितना खाना है। हाथ खोले सर, हाथ खोले, एक्यूप्रेशर खोल जाते हैं। आप ऐसे नहीं बैठे, ठीक। चाय बता देना, चाय चाय पे सुस्ती आए तो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग मैंने बताया, किसी भी चीज को जो आप खाते हो सबसे छोटी यूनिट में तोड़ना। जैसे 2000 के नोट का मैंने एग्जांपल लिया। 2000 का नोट आप चेंज कराएंगे तो पसीना पसीना हो जाएंगे सबसे छोटी यूनिट में। कहां से लेके आए, जमाने को गया, 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे। फिर भी आप जाएंगे टक्कर मारेंगे तो आपका एक बोरा बैग बड़े वाला, तो अनाज, अपना अनाज वाला बोरा आता है ना, धान वाला, वो पूरा बोरा फुल हो जाएगा यदि आप सबसे छोटी यूनिट उसको तोड़ के लेके आएंगे। कल कह रहा हूं, हाँ जी। वहीं पर मैं आपको 50 रुपए का नोट दूं तो उसका एक पॉकेट बैग है, उसमें आ जाएगा। 100 का है तो और मतलब कम कर मिटेगी। इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं। जितना जो खा रहे हैं वो किस हिसाब से टूटेगा सबसे छोटी यूनिट में। कैसे? क्योंकि खाने में हम 3 चीज खाते हैं। खाने में हमें 3 चीज खाते हैं। ये समझना पड़ेगा कौन सी चीज हमने खाई है, उस हिसाब से आपका पाचन तंत्र काम करेगा। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, और नंबर 3 फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 चीजें आप खाते हैं। सबकी थाली में 3 चीजें मौजूद रहती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चाहे आप चपाती, दाल और और कुछ मतलब वेजिटेबल और हो सकता है, या दही हो सकता है। सबकी थाली में 3 चीजें मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको समझ गया तो वो मतलब जिंदगी भर सुखी रहेगा, पूरा शरीर उसका ठीक रहेगा, उसके कोई बीमारी नहीं आएगी। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब चपाती, अनाज, गेहूं, वो क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे ज्यादा खाते हैं हम, सबसे ज्यादा खाना भी चाहिए क्योंकि ये सुपाच्य है, इसको ताकत कम लगानी पड़ती है। सेकंड नंबर पे आप खाएं प्रोटीन, उससे ज्यादा क्वांटिटी में कुछ ले सकते हैं तो प्रोटीन खा लें। तो अपने 4 चपाती के साथ में एक छोटी सी कटोरी दाल आ गई, तो दाल क्या है, प्रोटीन का रूप है। ऐसा ही करते हैं हम। मतलब सबसे ज्यादा क्या हो गया, चपाती, फिर उससे दूसरे नंबर पे क्या खा सकते हो आप, प्रोटीन। और सबसे कम आपको खाना पड़ेगा यदि हेल्थी रहना, तो वो है फैट, यानी कि घी। आपकी थाली में 4 चपाती आ गई, छोटी कटोरी दाल आ गई, और घी के रूप में ओनली हम क्या करते हैं, रोटी चुपड़ी हुई मिलती है हमें। कभी देखा आपने कि 4 रोटी के बराबर ज्यादा घी आ जाए, फिर उससे कम क्या आ जाए, कार्बोहाइड्रेट, और सबसे कम क्या है, चपाती। देखा है कहीं पे? नहीं देखा। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जी, नहीं रोटी मतलब घी नहीं होना चाहिए, बहुत सारे हैं, मैं नहीं खाता, रोटी पे घी नहीं होना चाहिए। कारण मेरे को पता है कि फैट को पचाने में कितनी ताकत लगेगी, मेरे को पता है। सर्दियों के मतलब मौसम में, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, सबके घर में लड्डू बनते हैं, विशेष रूप से गांव के लोग सब जानते हैं देसी घी के बनते हैं। सुबह सुबह आपने नाश्ते में 2 लड्डू खा लिए, अब खाने का टाइम हो गया 9 बजे, फिर दिमाग में बैठ रहा है कि भाई घर वालों का फोन आ रहा है, खाना ठंडा हो जाएगा, अब तू भी मतलब खा ले घर में। फिर खाना खा लिया, कपा कप कपा कप। फिर 2 घंटे बाद में पता लगा पड़ोसी के मतलब कोई फंक्शन है। हमारे जीवन में जीवना बोलते, जीवनवार बोलते हैं अपने राजस्थान में। तो वहां पे गए, वहां पे बर्फी रसगुल्ला दे गप्पा गप, दे गप्पा गप, वो खा लिया। फिर 3 घंटे बाद किसी के साथ चले गए कोई काम से, वहां पे नाश्ता मिल गया, वो खा लिया। शाम को फिर खाने का टाइम होगा, फिर खा लिया, कितनी बार हो गया। अब उनको पता ही नहीं है कि इसको चाहिए कितना, कितनी कैलोरी चाहिए। तो अति से ज्यादा कैलोरी अंदर जाएगी तो आपके पेनक्रिया पे लोड, एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, आपके इंटेस्टाइन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, आपके लीवर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तो शुगर ही बढ़ेगा फिर नहीं।
तो आपको क्या करना है, आपने लड्डू खा लिया। अच्छा, सबको पता है, आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन लड्डू खा लेते हैं तो भूख कम लगती है ना, या वैसा सिस्टम चलता है। आपने 2 घी के लड्डू खा लिए या एक खा लिया, चूरमा, हमारे राजस्थान में चूरमा, तो चूरमा आप है ना बिना घी का इतना खा जाएंगे, और उसमें घी डाल दो आप इतना ही खाओगे, दिखाया जाएगा, कारण उसमें फैट आ गया, आप खा ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल कर लेना, यदि आपने घी डाल दिया अच्छे से तो इतना चूरमा खाएंगे आप। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपको देखना पड़ेगा कि हमारे भोजन में क्या है। फैट आ गया है तो आप खाना जरूरी नहीं कि आप खाएं, दोबारा शाम का खाना छोड़ दें आप, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इसको, इसको पचने में सबसे ज्यादा ताकत लगेगी, सबसे ज्यादा ताकत लगेगी। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने बताया जरूरी था, इससे आप हजारों बीमारियां ठीक कर लेंगे। अब 1 to 9 का ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ आपको, ये कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कब्ज गैस है, लिख लें आप, तो आप क्या करेंगे, एक्यूप्रेशर क्लॉकवाइज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 3-3 सेकंड के लिए, 1 2 3, 2 नंबर पॉइंट, 1 2 3, 3 नंबर पॉइंट, 1, अंगूठा ऐसे और उंगलियां ऐसे, ऐसे सभी पॉइंटों को 3-3 सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, यहां तक आएंगे। इसको आप, इस ट्रीटमेंट का नाम है 1 to 9 ट्रीटमेंट, इसी ट्रीटमेंट का नाम है 1 to 9 ट्रीटमेंट। कब्ज गैस, कॉन्स्टिपेशन गैस में क्या करेंगे, 1 to 9 ट्रीटमेंट, 1 से 9 तक जाएंगे। उसके बाद 3-3 सेकंड, फिर आप क्या करेंगे, जो अपना थंब है इसको 1 नंबर पॉइंट में रखेंगे, और फिर ऐसे दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे, और इसको ऐसे पूरा घुमा देंगे। मतलब आपको इससे समझ में आएगा, देखो ये कहोगे ये ठीक है, आप समझ में आएगा, इधर उधर रख देना इसको। ये देखो, ये 1 to 9 क्या है, मैंने आंतों का ट्रीटमेंट किया है। ये अपनी बड़ी आंत है, ये जाम हो जाती है, इसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिड बढ़ना, तेजाब बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया जैसी बीमारी बढ़ना, सब इसकी वजह से होता है। इसमें आपका मल चिपक जाता है, आपकी जो बायोइलेक्ट्रिसिटी, जैविक ऊर्जा है, आंतों की गति कमजोर पड़ जाती है। तो ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, दिख रहा है, क्या देखना उसमें, दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर पॉइंट पे ऐसे ट्रीटमेंट देना है, 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, सॉरी 1 to 3, 1 to 9 का 1 to 3, 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 ऐसे 3 बार। फिर 1 नंबर पॉइंट पे अंगूठा लगा करके ऐसे घुमा दें, ऐसे करके, और ये अंगूठा ऐसे लेके जाए, इसको इधर ले लाए, क्योंकि ये इधर आकर ऐसे मल पास होता है, यहाँ ऐसे आकर ऐसे पास होता है, इसको इधर लेके आए, मतलब इस अंगूठे को ऐसे ऐसे नहीं करें, वैसे यहां तक आकर के ऐसे। अभी प्रैक्टिकल से क्लियर हो जाए। तो कब्ज गैस में तो करना है आपको क्या, घड़ी की दिशा में, और किसी के अपोजिट दस्त हो गया, लूज मोशन हो गया, तो 1 मिनट में मैं लूज मोशन को बंद कर देता हूँ, 1 मिनट में। उल्टा, क्योंकि आंतों की गति बढ़ रही है, इस वजह से दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो आप गति क्या करेंगे, आंतों की गति को कम करेंगे। तो मैंने बताया था किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी या स्पीड बढ़ानी है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एक्यूप्रेशर, घड़ी की दिशा में, और किसी ऑर्गन की एक्टिविटी या गति घटानी है तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। 9 नंबर उल्टा, 1 2 3, 8 नंबर पॉइंट, 1 2 3, 7 नंबर पॉइंट, 1 2 3, 6 नंबर पॉइंट, 1 2 3, 5 नंबर पॉइंट, 1 2 3, इस तरीके से क्या करेंगे, फिर ये अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे और इसको ऐसे करके ऐसे, दस्त बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कब्ज गैस का, लूज मोशन का, बेसिकली सारी बीमारी की जड़ कब्ज गैस है। कब्ज गैस ठीक हो गया तो बीमारी ठीक, तो इसका एक काम पूरा। अब एक डायग्राम और बनाता हूं पॉइंट का, इसका पेट का, उसको भी आप बना लें, उसमें ट्रीटमेंट अलग चलेगा, उसमें ट्रीटमेंट अलग चलेगा। नाभि, सेंटर में नाभि है। आप क्या करें, जो पेशेंट है उसकी, पेशेंट की जो नाभि है वहां पे आप 4 अंगुल रखें इस तरीके से, और फिर ऐसे मार्क कर लें, ये पॉइंट है, ये यहाँ पे मान लेते 4 अंगुल, तो ये पॉइंट आया।
फिर इधर भी लेफ्ट साइड में भी 4 अंगुल रखें और 4 अंगुल पे ये पॉइंट आ गया। इतना कर लेंगे, ठीक है, पॉइंटों का लोकेशन पकड़ने के लिए। उसके बाद में फिर ये जो मतलब पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट पे आप 4 अंगुल रखें, इस अंगुल पे आप 4 अंगुल रखें और ये यहाँ पर ये लोकेशन बना, इस पॉइंट पे 4 अंगुल रखें, यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। ओके, उसके बाद में आप क्या करें, ये जो पॉइंट है ये यहाँ नापी, यहाँ पर 4 अंगुल रखें और आप ये लोकेशन बना दें। अब इसका और इसका सेंटर है, इसको मिला दें, ये हो गया। इसका और इसका सेंटर ये हो गया, इन दोनों का सेंटर ये हो गया, इन दोनों का सेंटर ये हो गया, तो इन दो यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ये हो गया, इन दोनों का सेंटर ये नाभि मान लेते हैं, ये हो गया। तो अब देखो टोटल पॉइंट 15 हो गए, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद में 1 2 3, और ये पॉइंट है यहाँ पर 2 अंगुल पे एक पॉइंट यहाँ पे बनाए, ऊपर 2 अंगुल पे यहाँ पे आ गए, 2 अंगुल नीचे एक पॉइंट यहाँ पे आ गए, इसका भी 2 अंगुल ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे बनाए, इसके नीचे 2 अंगुल। अब टोटल पॉइंट 15 हो गए। देखो अब इनको मैं मार्क कर देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद में 4 5 6, उसके बाद में 4 5 6, और उसके बाद में 7 8 और 9। तो ये भी ट्रीटमेंट 1 to 9 ही है, लेकिन पॉइंट ज्यादा हो गए 15। क्यों हो गए? क्योंकि ये जो गायनिक ट्रीटमेंट के लिए है, महिलाओं के जो ओवरी ट्यूब है ना, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो यहां पर लिखें जो ओवरी ओवरी पॉइंट, ओवरी पॉइंट है 1 2 3, उसके बाद 2 नंबर पे लिखे आप ट्यूब, ट्यूब ट्यूब के पॉइंट हैं 4 5 और 6। उसके बाद में तीसरे नंबर पे लिखे, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ट्यूब आ गया, तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है ये है योनि के, योनि, योनि के हैं 7 8 9 नंबर, 7 8 और 9 नंबर, ये योनि के पॉइंट है। अब जैसे किसी महिला के एक्सेस ब्लीडिंग है, पीरियड टाइम पे नहीं आता, लिक्योरिया की समस्या है, ओवरी कमजोर है, एग नहीं बनते, मिसकैरेज हो जाता है, नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट हम यहां से करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल में दोनों में, पुरुषों में स्पर्म काउंट की संख्या कमजोर है तो यहां से ट्रीटमेंट होगा, दोनों का सेम चलेगा। ये मत दिमाग लगाना कि भाई पुरुषों में तो ओवरी ट्यूब थोड़ी होता है। तो आपने को क्या करना है, इस एरिया को एक्टिव करना है पूरे को, क्योंकि आज बहुत तेजी से समस्याएं बढ़ रही। मेरे पास सैकड़ों पेशेंट आते हैं महीने के, रिपोर्ट सब कुछ ठीक है जी, बच्चे नहीं हो रहे, कोई कहता है पीरियड मतलब अप डाउन चल रहा है, और कोई कहता है कि 15 20 दिन तक मतलब पीरियड चलता है, कोई कहता है पेनफुल पीरियड चलता है, कोई कहता है जी एग कमजोर पड़ रहा है, कोई कहता है बच्चेदानी श्रिंक हो गई, मतलब पता नहीं कैसी कैसी समस्याएं आती है। और यहाँ पर 48 साल के जो कपल है उनको ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट से बच्चा मिला है, तो ये मैं वो ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, इसका मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। ठीक है, तो ये 15 पॉइंट है टोटल। तो 2 ओवरी है महिलाओं में, तो 1 2 3 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओवरी, ओवरी पॉइंट, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। ठीक है, उसके बाद ट्यूब 2 3 4 5 6, 4 5 6, लेफ्ट राइट 2 ट्यूब आ गई।
और ये योनि का एरिया है 7, 7, 8, 9 नंबर। तो यहाँ पर जैसे क्या करेंगे, जैसे किसी महिला के एक्सिस ब्लीडिंग चलती है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इन सब पॉइंटों को उल्टा घुमा देंगे 9, 8, 3 3 सेकंड के लिए 1 2 3, 1 2 3, उल्टा उल्टा घुमा देंगे। किसी के लिक्यूरिया की दिक्कत रहती है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हैवी ब्लीडिंग रहती है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। खाया पिया नहीं लगता, खाते के साथ ही मतलब मल के लिए पकड़ना पड़ता है, तो इस पॉइंटों को उल्टा घुमा देंगे। वहीं पर किसी महिला के 3 3 महीने 6 6 महीने पीरियड टाइम नहीं आता, तो क्या करेंगे, इनको सबको क्लॉकवाइज करेंगे। इनमें क्या करेंगे, इनकी गति बढ़ाएंगे, इनको एक्टिव करेंगे। किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज एक्यूप्रेशर। तो क्या करेंगे, 1 नंबर ओवरी है 1 2 9 क्लॉकवाइज, इसको भी हाथ के हाथ लेने हैं दोनों साथ। 2 नंबर पॉइंट को क्लॉकवाइज, 3 नंबर पॉइंट को क्लॉकवाइज, 3 नंबर पॉइंट को, क्योंकि ओवरी 2 है दोनों को साथ लेके चलना, ट्यूब 2 है दोनों को क्लॉकवाइज करना है। किसी का मतलब है बच्चेदानी कमजोर है, ओवरी कमजोर है, मिसकैरेज, तो इन सब पॉइंटों क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज कर देंगे। तो देखो चमत्कार, बहुत सारी महिलाएं आती है इस तरीके से, मतलब गठान मिलती हैं, वो सब सारी समस्या ठीक हो जाएंगी इससे। ये ओवरी ट्यूब योनि का ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, ओवरी ट्यूब योनि। इसको मैं लिखवाऊंगा प्रोटोकॉल में, क्लॉकवाइज करें ओवरी ट्यूब योनि। जैसे 4 दिन की ट्रेनिंग चलती है, सब कहते हैं सर ये हैंड थेरेपी क्या होती है, ये ओवरी ट्यूब का मतलब कैसे, मतलब तो ये चीज छूट जाती है। तो अब इसका प्रैक्टिकल करवाते हैं अपन, प्रैक्टिकल से क्लियर हो जाएगा। एक जगह लेट जाए यहाँ पे, फटाफट लेट जाए, समय का मतलब दौड़ जा रहा है, दौड़ लेट जाए कैसा दौड़ जाने लेटो जी, प्रोफेसर ऐसे लेटो, इधर पैर कर लो, बेल्ट खोलो, बेल्ट खड़े हो जाओ, खड़े होने से दिमाग भी चलता है, दिखाओ कैमरा, खड़े होने से दिमाग भी चलता है। स्टैंड, महिला वाला ट्रीटमेंट बता रहे हो, महिला दोनों का चलेगा सेम। अच्छा दोनों को मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था 15 पॉइंट बताए टोटल, कितने, 15 पॉइंट। तो मैंने बताया था 4 अंगुल लेफ्ट में, ठीक है, तो ये लोकेशन आ गया, ठीक है। 4 अंगुल राइट पे नाभि से, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसका और इसका सेंटर ये मिला दिया, इसका और इसका सेंटर ये मिल गया। अब इससे ऊपर 4 अंगुल, तो ये आ गया। यहाँ से भी मैंने 4 अंगुल बताया था, ये लोकेशन आ गया, और इनका और इसका सेंटर ये मिला देंगे, ठीक है। नाभि से 4 अंगुल नीचे बताया था, तो ये सेंटर आ गया, ठीक है। फिर इससे 2 अंगुल ऊपर, तो 2 अंगुल ऊपर ये पॉइंट आ गया, और 2 अंगुल नीचे ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे भी अपना जो पॉइंट है, ये गलत लग गया, ये निशान है ना, ये गलत लग गया, नहीं ठीक है, नहीं नहीं गलत हो गया। फिर यहाँ पे आता ना 4 अंगुल का, ये यहाँ पे आएगा, ये 4 अंगुल ये यहाँ पे बनता, 4 अंगुल ऐसे, हाँ ये तो सही है, ये गलत बन गया, ये इसे ना ये इसके ऊपर ही आएगा। ये देखने भूल हो गई, ये ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। फिर ये है ना, ये दो बनाए तो 4 5 6। सुनो तो सही, देखो सही है भी आ जाएगा ना, ये सिर्फ देखो, अभी इधर देखो तो उसको भूल जाओ, प्रैक्टिकल है उसको, उस पर क्या लिख रखा है। फिर ये 2 अंगुल पे पॉइंट है, ये पॉइंट रह जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। और इस 2 अंगुल नीचे पॉइंट इसकी तरह ये पॉइंट रह जाएगा। अब देखो 15, और इसका सेंटर ये आ गया, और एक पॉइंट ये आ गया। अब देखो 15 पॉइंट हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, इस तरीके से नंबरिंग करी थी। अब नंबरिंग कर देता हूँ, अब नंबरिंग कर देता हूँ। 1 नंबर पॉइंट, ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में ये 4 नंबर पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर पॉइंट, ये 6 नंबर पॉइंट, और ये भी 6 नंबर पॉइंट। क्या हुआ, ये 6 नंबर पॉइंट, ये भी 6 नंबर पॉइंट। उसके बाद में ये 7 नंबर, ये 8 नंबर,
और ये हो गया हिसाब पूरा। 3 और 3 6, 6 3 9, 3 12 और 3 ऐसे ही तो है इसमें। अब देख लो क्या फर्क है, फर्क है क्या? ना ना ऐसे। देख लो फर्क होता है। ये क्या है, दो, ये 3 पॉइंट है, 1 2 3 ये ओवरी है, राइट ओवरी, और ये 1 2 3 ये लेफ्ट ओवरी। 4 5 6 ये क्या है, ये राइट ट्यूब, और ये दो ट्यूब दो ओवरी होती है ना। ठीक है। अब ट्रीटमेंट में बता रहा था कि भाई महिलाओं के पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, एक नंबर पॉइंट है इसको 1 2 3, हाथ के हाथ इस पॉइंट को भी ले, दूसरी ओवरी को भी ले लें। फिर दो ओवरी का मतलब है 2 नंबर पॉइंट, ओवरी का 2 नंबर पॉइंट, ओवरी का 3 नंबर पॉइंट, ओवरी का 3 नंबर पॉइंट, ट्यूब का 1 नंबर पॉइंट, 4 नंबर यानी कि ये भी ओवरी का 1 नंबर का पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट ओवरी का, ये दो। तो इस तरीके से क्या करेंगे, फिर ये योनि के पॉइंट है 3 7 8 9, 3 3 सेकंड के लिए। फिर आपको क्या करना है, वो ऐसे ही फेरा लगाना है, ऐसे, ऐसे फेरा लगाना है, ऐसे। ये तो हो गया किनके, जिनका पीरियड टाइम पे नहीं आता, रुक रुक के पीरियड आता है, नहीं ओवरी ट्यूब फंक्शन में नहीं है, तो उनको आप ट्रीटमेंट देंगे। वहीं पर जैसे किसी को लिक्योरिया हैवी ब्लीडिंग चलती है तो 9 से स्टार्ट करेंगे उल्टा, ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 6 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट उल्टा घुमा दिया, 4 नंबर पॉइंट उल्टा घुमा दिया, 3 नंबर पॉइंट उल्टा घुमा दिया, 2 नंबर पॉइंट उल्टा घुमा दिया, 1 नंबर पॉइंट। तो इसको क्या बोलेंगे, 9 to 1 उल्टा। हम गति को कम कर रहे हैं ओवरी ट्यूब, क्यों नहीं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, यहाँ से फिर करने के बाद ये फेरा उल्टा, ये क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा। ये करना है आपको। अब कब्ज गैस का है, तो कब्ज गैस के लिए हमने बनाए थे और आप खड़े हो जाओ एक बार, आपके पॉइंट पे समझ में नहीं आएगा, आप लेटे क्या नाम है श्याम जी, कब्ज गैस का बनाता हूँ, कब्ज गैस के पॉइंट। कब्ज गैस मतलब 99 गांठ गांठ वगैरह सब कर जाएंगे उसमें, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये जो पॉइंट में आप, मैं पेट का बता रहा हूँ कब्ज गैस का, इस कब्ज गैस पे आप काम कर लो तो करोड़ों का काम है, करोड़ों का, कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं है। हाथ साथ सीधे कर लें। तो 9 पॉइंट बताए थे मैंने, पहला पॉइंट ये है 1 to 9 में, एक कॉन्स्टिपेशन गैस को, लूज मोशन को, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये 6 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 3 4 5 6 7, हाँ ये 8 और ये 9, ये 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 9, दो ही पॉइंट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, दो ही बना रखे थे ना, दो, 8 और 9, ठीक है। अब देखो कब्ज गैस है किसी के, तो क्या करेंगे हम, ये अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे और इस तरीके से ऐसे करेंगे 1 2 9, तो ये हाथों की गति बढ़ जाएगी 3 3 सेकंड के लिए, ऐसे, इस तरीके से। ये 3 3 सेकंड के लिए आप क्या करो, ऐसे सब। और फिर 3 3 सेकंड करने के बाद फिर ऐसे ऐसे हाथनी को ऐसे घुमा दे, तुरंत मतलब पेशेंट कहेगा जी ऐसे लगा जैसे कुछ निकल गया यहाँ से चिपका हुआ, ऐसा ट्रीटमेंट है। तुरंत कॉन्स्टिपेशन फर्क पड़ेगा पहले दिन। और इससे ये इसको नाभि चक्कर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, 1 to 9 को लिख लो आप, 1 to 9 को क्या बोलते हैं, नाभि चक्कर ट्रीटमेंट। लोग पेट को तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, तो यहाँ पर तो ओनली बस ऐसे करते हैं आप। तो नाभि, यदि आप नाभि से जो व्यक्ति परेशान है, कभी ऊपर चली जाए, कभी नीचे चली जाए, कभी साइड में चले जाए, यदि वो फ्रेश होने के बाद में लेट करके अपने हाथ से ही डेली ऐसे कर ले, ऐसे अपने हाथ से ही ऐसे इन 9 पॉइंटों को घुमा ले, कितनी, 3 3 सेकंड के लिए 3 बार, तो वो पेट की जितनी भी समस्याएं उसकी ठीक हो जाएंगी अपने हाथ से। लेटरिन जाने के बाद फिर साफ हो गया, घुमा सकता है आराम से, कोई दूसरा नहीं है तो। अब वहीं पर यदि लूज मोशन दस्त लगे किसी के, तो यहाँ पर 9 नंबर से स्टार्ट करो उल्टा, 1 2 3 1 2 3, 7 नंबर पॉइंट को, फिर 8 नंबर उल्टा घुमा दो, 5 नंबर को, और फिर ये अंगूठा लग करके ऐसे कर दो, हाथ के हाथ दस्त बंद। हमारे गांधी धाम से प्रेम सुख जी, यहाँ पे हरियाणा से, सिरसा से,
वो तो मतलब इस चमत्कार को दे वो गए, मतलब पता नहीं था। तो एक सरपंच के मतलब दिक्कत हो गई, तो वो उन्होंने देख रखा था, तो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। किया तो जाम। बोला यार मैं तो दवा खाता खाता पागल हो गया था, क्या किया तुमने? अब और किसी की दिक्कत हो गई तो उसने बताया यार एक वो मतलब प्रेम जी उनके वहां पे चले जाओ, तो उसका भी कर दिया मतलब। सरपंच तो था ही। तो ऐसे उन्होंने कई पेशेंटों को जो दिया, तो उनको मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, आज वो गांधी धाम में तूफान मचा रखा है। 3-4 लाख रुपए तो सब सप्लीमेंट निकाल देते हो। सुन रहे हो, इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हैं। यही ठीक है, खड़े हो जाओ। ऐसे जो बच्चे भतीजी थी ना, तो गांठ हो रहे थे, लाख लाख रुपए खर्च कर जाएंगे, कर जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने किया 3 दिन में ठीक, बिल्कुल लाख रुपए घर में, विश्वास नहीं किया ऐसे तो हमने मेरे विश्वास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइटिका। अब हम पढ़ेंगे साइटिका। साइटिका के भी अपने पास हाहाकार मच रहा है। 90+ लोगों के साइटिका मतलब कमर में दर्द, कुल्ले में दर्द, जांग में दर्द, घुटने में दर्द, टखने में दर्द, पेटे में दर्द, ये सब साइटिका है। साइटिका 3 प्रकार का होता है, लिख लें आप। S1, इसमें दर्द कमर से दर्द स्टार्ट होगा और आपके छोटी अंगुल तक जाएगा। कमर से दर्द स्टार्ट होगा और आपके छोटी पैर की जो छोटी अंगुल है उसमें दर्द जाएगा। साइटिका नंबर 2, L5, इसमें कमर से दर्द स्टार्ट होगा और जो पैर का जो अंगूठा है वहां पे जाके दर्द खत्म होगा। संभाल लेना इसको सामान। हाँ ठीक है, S1 कमर से दर्द स्टार्ट होगा, आपके पैर के जो घूमता हुआ दर्द पैर की छोटी अंगुल में जाएगा। L5 आपके कमर से दर्द स्टार्ट होगा और आपका जो पैर का अंगूठा है वहां पर जाके। एक तीसरे नंबर का जो साइटिका है वो है L4। इसमें कमर से दर्द से स्टार्ट होगा और या घुटने को जाम करेगा या घुटने से ऊपर रहेगा, घुटने से नीचे नहीं जाएगा। अरे वो लेके आते ना घुमाने, आपने लेके आते हो रहेगा तो फिर गलती करते हो। तो दिखाओ इनको, दिखाओ एक बार। ये देखो, पर्ची आपने देख रखा है, ये वाला आता है अपने पास रेगुलर। अब ये एक आइटम की वजह से सारा कोरियर रुक जाएगा। आप ऐसा करो ना, इसको कोरियर करवाना आप ले जाओ, ये बुक तो ले जाओ, एक बुक ले जाओ, 4 बुक छोड़ जाओ, भाई कोरियर करवा देना, हम एड्रेस दे देंगे। ऐसे कर लो, आप भिजवाना है। ठीक है, कि 5 बुक लेके आए हो ना, 4 तो छोड़ जाओ यहाँ पे, एक बुक भी ले जाओ, इसमें डाल देना। ऐसे कर लो, पेमेंट में कर देता हूँ। ठीक है, पर्ची बनाई दी है, व्हाट्सएप किया उन्होंने, हम मैं कर दूंगा। आप तो एक बुक केस भी ले जाओ सारा, और ये बेल है उसमें चेंज करके मैं एड्रेस दे देता हूँ। हाँ हाँ, सारा सारा सही हो, वो सारा बेल है, एड्रेस भी डाल देना, ले जाओ वो सारा सही बना के दे दिया, एक बुक डाल देना। ठीक है, अब बोल भी डाल दिए। 1500 का आता है, 1485 का आता है अपने पास पूरा डेट, और लेके आते हैं ना 1485। ये वो बॉडी मसाला नहीं आ रही है, ये वाला ये भी ले लिया, ये इस पॉइंट पर भी ले लिया। हां मेरा 1485 आता है। ठीक है, ये भी लेना है, लखनऊ खोल दिया, ठीक है, 25 में दोबारा बढ़ाओ, छोड़ दो। 4 बुक लेंगे, हाँ 4 रखनी है अपने, एक दे दो। ठीक है, पर्ची भी उसमें है, 1485 का आता है पूरा, हमें लिख रखा है क्या क्या है। तो साइटिका की बात करें तो S1 कमर से दर्द स्टार्ट हो गया पैर की छोटी अंगुल तक। L5 कमर से दर्द स्टार्ट होगा, आपका जो पैर का अंगूठा है वहां तक जाकर रुकेगा। L4 घुटना है, घुटने तक चलता है। ये देखो इधर चित्र बना रखा है मैंने, इधर देखो जी, कमर से दर्द निकल रही है, नस ये दर्द है, नस कहाँ पे जाके आ रही है, घूम करके पैर की छोटी अंगुल है ना। L5 क्या कर रहा है, यहाँ से दर्द स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, तो L4 पीछे नीचे तो है क्या, ऊपर है ना घुटने से, ये घुटने को जाम करता है। देखो आप इधर देखो, दिख नहीं रहा, ये देखो
S1 यहाँ से साइड का यहाँ से निकलेगी नस, और ये घूमती हुई इस पैर की छोटी अंगुल तक जा रही है। यहाँ से L5 में कमर से दर्द स्टार्ट होगा, घूमता हुआ पैर का जो अंगूठा वो वहां तक सांप की तरह मतलब बांध देगा पैर को। तो L4 में कमर से दर्द नस निकलेगी, दर्द निकलेगा, और आपके घुटने को जाम करेगा, चलने नहीं देगा आपको। बहुत सारे पेशेंट जो घुटने के इस वजह से ऑपरेशन करवा रहे थे, उनको पता ही नहीं है साइटिका, और जाएंगे अदर में भाई आपके तो हड्डियां घिस गई, नी गैप, क्योंकि नी गैप बताएंगे तभी तो 5 लाख निकाल के देगा कोई, तभी तो प्लेट डलेंगी। यदि वो बोल दिया कि नस दब रही है, कंप्रेस हो रही है, ठीक हो जाओगे, तो 5 लाख कौन देगा? हजारों हजारों केस है मेरे संपर्क में जिनके नी रिप्लेसमेंट की नौबत थी नहीं, और उनको नी रिप्लेसमेंट करके घुटने का रोगी बना दिया। ऐसे ऐसे पेशेंट रोते हैं बैठ बैठ करके, बोला जब से ऑपरेशन कराया है डॉक्टर साहब झंझनाट होता है पैरों में, झन झन झम झम, दर्द नहीं जाता। पहले कम से कम पीड़ा थी, थोड़ा चल फिर ले, अब चलते फिरने में दिक्कत हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम साहब थे, स्पेशल अर्जुन राणावत आया था अमेरिका से, नीट ट्रांसप्लांट किया था अपने अटल साहब का ऑपरेशन करने, अमेरिका से स्पेशलिस्ट आया था अर्जुन राणावत। जिस दिन उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाया, उसी दिन वो चारपाई पे व्हील चेयर पे चले गए थे, यानी कि राजनीति खत्म हो गई थी। जब हमारे पीएम साहब का मतलब है नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, जो कि स्पेशल आया था, तो आप और हम कैसे कह सकते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कामयाब हो जाएगा? चलो नी रिप्लेसमेंट करवा भी लिया, तो कार्टिलेज का काम कौन करता है? लीवर करता है। ग्रिसिंग का देसी भाषा में बोलते हैं ग्रिस बनाना, तो ग्रिस नहीं बढ़ेगा तो वो परेशान करेगा, और प्लेट डलने के बाद ग्रिस का काम झंझट ही खत्म। तो ये आपको ध्यान देना है। तो साइटिका, तो ये किस कारण से बढ़ती है ये भी आप लिख लें। 3 प्रकार का जो मैंने रूप बताया साइटिका का। पहला कारण है बॉडी इनबैलेंस। 1 नंबर पहला कारण है बॉडी इनबैलेंस। बॉडी इनबैलेंस बहुत कमाल का चैप्टर है, इसको आप देखो, क्योंकि 95% पेशेंट, 99% पेशेंट है बॉडी इनबैलेंस। बॉडी इनबैलेंस क्या है? बॉडी इनबैलेंस आपको यहां से पता लगेगा। दिख रहा होगा आपको, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे, ठीक है, ये बॉडी इनबैलेंस हो गया। दूसरा जो कारण साइटिका का वो है, दूसरा जो कारण है वो है, ये दिख रहा होगा, देखो, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे। तो ये मैंने डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, ये है बॉडी इनबैलेंस साइटिका का रूप, पहला रूप। दूसरा जो कारण, जिस कारण से लोगों की स्लिप डिस्क परेशानी होती है, दूसरा कारण है स्पाइन इनबैलेंस। स्पाइन इनबैलेंस। स्पाइन इनबैलेंस कैसे हो जाती है? जैसे सपोज करो ये हमारा स्पाइन है, बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे, जैसे किसी का पेट ऐसे बाहर हो जाता है ऐसे, और पीछे मतलब एक हाथ का खड्डा हो जाता है, यानी कि स्पाइन अंदर धस जाती है। और ये मोटे लोगों में नहीं, पतले लोगों में देखा मैंने, पतले लोग भी ऐसे आगे मतलब ऐसे रुक जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका जो साइटिका का रूप है, स्पाइन इनबैलेंस, रीढ़ की हड्डी आपकी इनबैलेंस हो गई। इनबैलेंस होगी तो कंप्रेसर होगा, नर्व पे कंप्रेस होगा, तो उस व्यक्ति के साइटिका बन जाएगा। तीसरा जो वजह है साइटिका का, जिस कारण से होता है, उसका नाम है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क कैसी होती है?
ये आप ढांचा मान सकते हैं। इस तरीके से जो बॉल है वो क्या अपना थोड़ा सा जगह को छोड़ करके उधर उधर चली जाती है। हो गया क्या उसका? 100% हो गया, निकाल दो। हो गया 100%। तो ये साइटिका का रूप है। अब हम ट्रीटमेंट से मतलब है, तो आप लिख लो साइटिका का जो मुख्य कारण है, साइटिका का जो मुख्य कारण है वो है गैस का बनना, गैस का बनना। और ऐसे व्यक्तियों में कमर का दर्द कभी नहीं जाएगा। हल्का फुल्का दर्द कमर में रह रहा है तो समझ लो आप तैयार है, साइटिका के लिए तैयार है। साइटिका का मुख्य वजह है गैस का बढ़ना, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहना। वो ऐसे व्यक्तियों के कमर का दर्द कभी नहीं जाएगा, तो समझ जाना आप साइटिका के पेशेंट है। तो समझ जाना चालू करना इसको, जूम को। तो आप समझ जाना आप साइटिका के पेशेंट बन चुके हैं। जितनी ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी उतना खतरनाक आपके साइटिका बनेगा। और हमारे अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि ये जो साइटिक नर्व है ये वात नाड़ी है। साइटिक, साइटिका का मतलब वात नाड़ी, वात का मतलब वाय का बढ़ना, हिट मारना, गर्म। साइटिका को क्या बोलते हैं? वात नाड़ी बोलते हैं। साइटिका मतलब वात नाड़ी। अब हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। रख दो। अब हम ट्रीटमेंट सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। तो प्रैक्टिकल से पहले ढांचा बना लें, डायग्राम बना लें। यदि आप मशीन के साथ में एक बार स्क्रीन शॉट ले लें इसका, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब ये जो ट्रीटमेंट में सिखा रहा हूं ये इतना बेहतरीन है। जैसे अभी अब सुबह हम बात कर रहे थे ग्वालियर से, तो क्या बोलते हैं चौराया, उस चौराया को आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं हाथ के ट्रीटमेंट से। कैसे? तो डायग्राम बना लें आप। इसके लिए आप डायग्राम बना लें। पूरा पेज लेना है आपको, पूरा पेज। ऊपर से खोपड़ी बनानी है, खोपड़ी के बाद में नेक बनेगी, नेक के बाद में ये शोल्डर का एरिया है, ये चेस्ट का एरिया आएगा, चेस्ट के बाद में मिडिल एरिया आएगा, मिडिल एरिया के बाद लोअर एरिया आएगा। फिर पूरा पैर तक चलेंगे, डी तक अपन हिप आएंगे, जांग आएगी, फुल्ले ये अपना नी आएंगे, काफ आएगा। यानी कि पूरा डायग्राम बनाना है। यहाँ पर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हेड को, हेड को सबसे ऊपर बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ।
तो ये डायग्राम बनाया है, अब हम प्रैक्टिकल से समझेंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो मैंने पीछे रीड की डी बनाई है, हर दो दो अंगुल पे पॉइंट मिलेगा। अपने को जो प्रेशर देना है दो दो अंगुल की गैप पे देना है। और ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको इंडिकेशन, यहाँ पर आप ये पूरा कंप्लीट रीड की हड्डी है, इसको आप कम से कम 2 अंगुल का गैप छोड़ें। इसको भूल के भी नहीं दबाएं, ये आपको दबाना नहीं है। सेंटर में जो लाइन है इसको आपको दबाना नहीं है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 3 पॉइंट ये हैं, ये सर्वाइकल वाले पॉइंट है। तो जिसके साइटिका है उसके सर्वाइकल का ट्रीटमेंट जरूर दें, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करवा दिया। अब साइटिका को कैसे ठीक करेंगे वो आपको ये पॉइंट मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट करवा करके। चलो तो आप एक दिन आप लेट जाएं ताकि प्रैक्टिकल करवा दी, कुछ समय दौड़ता जा रहा है ना। आदमी बैठना बता रहा हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, वो फिर वो जो अपना सिस्टम है वो कैसे चलाएंगे, वो स्किन को सील देगा, पकड़ लो। तो पहला पॉइंट है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर टॉप पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये जड़ में जो शोल्डर है ना, ये नेक से टच हुआ। हाँ हाँ, यहाँ पे ये पर करो ना आप, ऐसे ऐसे पकड़ो, आप दूर से करो, अपने आप दिखेगा ऐसे, यहाँ से। हाँ ये वाले पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो आप क्या करें, इस तरीके से मेरा पोजीशन दिखाना, इधर मेरा पोजीशन दिखाओ, ऐसे ऐसे खड़ा होना है। तो ऐसे करके दोनों ऐसे पुश करना है, ऐसे 3 सेकंड के लिए, 1 2 3, जितना पेशेंट सहन करता है, 1 2 3, 1 2 3, हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये इस पर प्रेशर नहीं देना, भूल के भी प्रेशर नहीं दें। इसको कम से कम 3 अंगुल छोड़ दें आप, ऐसे 3 अंगुल छोड़ दें ऐसे, ये 3 अंगुल ऐसे। उसके बाद में आप ऐसे ऐसे ये अंगूठे को ऐसे करें, ऐसे 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 नहीं करें, ऐसे। अब देखो मैंने रीढ़ की हड्डी को छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ पे प्रेशर दूंगा 1 2 9, फिर यहाँ पे प्रेशर दूंगा 1 2 9, फिर यहाँ पे प्रेशर दूंगा 1 2 9, 3 3 सेकंड के लिए। हर दो दो अंगुल पे पॉइंट है ये, हर दो दो अंगुल पे पॉइंट है, इसको आप इस तरीके से प्रेशर देंगे, ऐसे दो दो, ऐसे कितनी बार, 3 टाइम्स। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, दूसरी थेरेपी, यहाँ तक, यहाँ पर जो जोर कम देंगे, ये इस एरिया पे, ये कमर का थोड़ा नाजुक हिस्सा है। उसके बाद में ऐसे इस तरीके से आप रीढ़ की हड्डी को छोड़ करके ऐसे आप करें और ऐसे ऐसे करें, तो जो पॉइंट छूट गया है वो भी कवर हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये दिखने में सिंपल दिख रहा है ट्रीटमेंट, लेकिन ये इतना बेहतरीन काम करता है साइटिका में, बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि लीवर और किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज, आपका हार्ट, इनमें डेफिशिएंसी की वजह से साइटिका जो नर्व है वो परेशान करती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सारे ऑर्गनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना है और पढ़ा भी है कि हम प्रेशर देते हैं, कुप्रेशर में क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। प्रेशर देंगे तो संबंधित जो ऑर्गन है उन पे ब्लड का बहाव तेज होगा, ब्लड का बहाव तेज होगा तो ऑर्गन एक्टिव होगा, ऑर्गन एक्टिव होगा तो संबंधित बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये आपने थेरेपी दी। उसके बाद आपको क्रॉस थेरेपी, कैसे, ऐसे हाथ रखें ऐसे,
ऐसे क्लॉकवाइज एंटी नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकल ऐसे। अब कौन चेक कर लेंगे फिर देखो अब आएगा पॉइंट, मेन मुख्य पॉइंट आएगा साइड का। देखो यहाँ पर देखो कौन 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 बाजा बजाने लगे, किसके मन बर्तन फूटने लगे। तो खाली मुझे करना टेंशन लाइफ है जी खाली है। ओके ये पकड़े। अब देखो ये मुख्य पॉइंट है साइटिका का, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे, जो मैंने हिप पे वो पॉइंट बनाए देखो उधर दिखाना, ये पॉइंट है ये वाला दिखाओ। ये दोनों साइड में, दोनों पैरों में, दोनों साइड दबाएं, 3-3 सेकंड लगे, 3 बार प्रेस करें। दर्द है तो एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दें, यहाँ की एनर्जी टूट जाएगी। 10 सेकंड में पेशेंट कहेगा जब दर्द नहीं हो, जब एक बार आप टच करेंगे चीखेगा, फिर हल्के हाथ से उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो दर्द खत्म हो जाएगा। मतलब दर्द का नाम है एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे। आप जैसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, करके देखना आप। तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट ये यहाँ पर है, जो जो हिप है ना, ये यहाँ पर जो हिप का स्किन लटकता है, ये यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको ये मुख्य पॉइंट है साइटिका का। इसको आप प्रेस करें ऐसे। मशीन है आपके पास तो आप यहाँ पर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें, मशीन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे, ये पॉइंट मुख्य साइटिका है, डायरेक्ट पर ठीक हो जाता है कमर का दर्द। यहाँ पे डायरेक्ट लगा दें यहाँ पे। ओके। उसके बाद में फिर ये थाई पे मतलब 3 पॉइंट बनाए थे मैंने, एक तो सेंटर में, 2 बाहर की तरफ, एक सेंटर में, 2 बाहर की तरफ। तो इसको भी आप यहाँ से दबा दें 3 सेकंड के लिए, 1 2 3। ऊपर करे ऐसे समझ में नहीं आता, दूर से ऐसे तो समझ में आएगा किसी के। अब यहाँ पे कर दिया, उनको पता ही नहीं कहाँ पे, ऐसे यहाँ पे पकड़ो, दूर से सब दिख जाएगा, दूर से कवर कर लेगा ऐसे। आप यहाँ से हम ठीक है। तो ये देखो फिर ये पॉइंट है यहाँ पे थाई पे, ये इसको यहाँ तो 3 सेकंड करें। फिर बाहर की तरफ ऐसे दोनों अंगूठे दोनों हाथों से आप यहाँ पे इन पॉइंटों को प्रेस करिए। ये भी GB31 है, ये मुख्य रूप से साइटिका के लिए बेहतरीन काम करता है। 31 नंबर पॉइंट है यहाँ पे। और इसका नाप करने के लिए क्या करें, पेशेंट का जो हाथ है ना, उसको आप इस तरीके से चिपका दें। तो ये पॉइंट है जहाँ पे बड़ी वाली अंगुल जहां तक पहुंचती है, ये GB31 है, ये पॉइंट है असली साइटिका का। इसको आप अच्छे से प्रेस करें, एक दिन में साइट का ठीक होता है इससे। मास्टर पॉइंट है साइटिका का। उसके बाद में 3 पॉइंट बनाए मैंने, 4 पॉइंट बनाए कहाँ पे, ये जो नी है, घुटना है वहां पे। तो ये जो घुटनों पे देखो मैंने वो गोला बनाया ना, ये नसों का गुच्छा है। यहाँ पे गलती से भूल के भी प्रेशर मत दे देना, यहाँ पर ये नसों का गुच्छा है। आपको क्या करना, बाहर की तरफ पॉइंट मिलेगा, ये 2 पॉइंट बाहर की तरफ, इनको दबाएं 3 सेकंड के लिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर 4 अंगुल मतलब यहाँ पे रख करके वहां पे पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पे ये 2 पॉइंट है। इनको 3 सेकंड के लिए दबा दें यहाँ पे। उसके बाद में काफ पे पिंडली पे मैंने 3 पॉइंट बनाए, तो मेन पॉइंट BL57 ये है पेशाब की थैली का 57 नंबर पॉइंट, इसको दबाएं। इस साइटिका के लिए भी स्पेशल पॉइंट है, तो बाहर की तरफ। उसके बाद में किडनी का 3 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप ऐसे मसाज दे दें, ऐसे ऐसे। उसके बाद में क्या करें आप, जैसे ये सोलर फ्लक्स का पॉइंट है, तो अपना एक करेला आता है, उससे आप दबा सकते हैं 3-3 सेकंड, ओनली प्रेशर देते हैं। ये सोलर फ्लक्स का मतलब होता है वात, ये कैसा, ये देखो उसमें क्या लिख रखा है, वात नाड़ी। ये सोलर फ्लक्स मतलब वात नाड़ी, ये यहाँ पर सोलर फ्लक्सस, इसको दबाएं। उसके बाद जैसे ये इनका लेफ्ट पैर है, राइट पैर है, तो राइट साइड में ये लीवर का पॉइंट है यहाँ पे, इसको दबाएं 3-3 सेकंड के लिए। ये लीवर है, देख सकते हो, दिखा रहा हूँ उधर लीवर, वो राइट साइड लीवर, ये लीवर है और ये सोलर प्लेक्सस है, दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप दबाएं, इस लीवर को दबाएं। फिर ये किडनी है, किडनी का 1 नंबर पॉइंट है, इसको आप दबाएं 3-3 सेकंड के लिए। फिर ये साइटिका की पट्टी है, इसको आप दबाएं 1 मिनट के लिए। तो साइटिका की देखो नींद पूरी ग्रीन, पैर में इस पट्टी को आप दबाएं, इस साइटिका।
तो इस तरीके से काम कंप्लीट। उसके बाद सेम काम, ये लेफ्ट पैर है, तो लेफ्ट पैर में भी ये सोलर प्लेक्स का पॉइंट दबाएं, यहाँ पर ये हार्ट स्प्लीन के पॉइंट है, इनको दबाएं, यहाँ पे किडनी का पॉइंट है 1 नंबर, इसको दबाएं, और वो साइटिका की पट्टी उसको दबाएं। ये काम कंप्लीट करने के बाद में आप क्या करें, पेशेंट को मतलब करवट दिला दें, करवट ले लो आप किसी भी साइड में, आराम आराम से लगने जाए, देखो पीछे इसके नहीं लग जाए, टेबल के लिए, हाँ बस। फिर देखो ये पॉइंट है, आप ये यहाँ पर इसको आप अच्छे से इस तरीके से कर सकते हैं। दर्द है तो एंटी क्लॉकवाइज, दर्द नहीं है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर GB29 गॉल ब्लैडर का 29 नंबर पॉइंट है मुख्य रूप से साइट का, इसको आप कोने लगा करके इस तरीके से मसाज दें, पैर ऐसे ऐसे कर लेते, ऐसे कर, ऐसे ऐसे दबाने से सेट हो जाती है, साइटिक नर्व है ना, सेट हो जाती है साइटिक है, ठीक। बस इतना सा काम है, बैठ जाए, बस इतना सा काम है, तो बिल्कुल सिंपल है, सरल है बस। अब नहीं है, एक बार लेट जाए आप, पैर पैर से साइटिका ठीक और करेंगे ना, पैर से बैठ जाए आप, बैठ जाए, बैठ जाए, पैर पे इधर कर लें। अब देखो पैर से आप कैसे साइटिका को ठीक कर सकते हैं, तो पैर से साइटिका को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये है, इस पर अपना करेला आता है, उससे आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे दबा करके, ये रीढ़ की हड्डी है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप ऐसे ऐसे प्रेशर दें, ये रिफ्लेक्स ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं ऐसे, तो रीढ़ की हड्डी सेट हो रही है। देखो चित्र में दिखाना जाकर के, रीढ़ की हड्डी है पूरी, ठीक है, ये सारी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट हैं, ये साइटिका के लिए, ये 2 उंगलियां है ना, छोटी वाली अंगुल के पास 1 2, इनको आप क्या करें, यहाँ पर रफिंग, यहाँ पे जब से रफिंग करें ऐसे, इस तरीके से, पेशेंट को उल्टा लेटा करके, उल्टा लेटाते हैं तो इनको ऐसे ऐसे रफिंग करें ऐसे, जिसके साइटिका है वो चीख मारेगा, यहाँ से डायरेक्ट रूप से यहाँ से ठीक हो जाएगा, मतलब यहाँ से दबाएं, साइटिका ठीक हो जाएगा। ये साइड नंबर 3 से, हाँ नंबर, ये दोनों जैसे ये देखो खुले हुए हैं, ये अपने पैर हैं, चिपके हुए क्या है, पैर खुले हुए हाथ हैं, तो ये दोनों हाथ हैं एक्यूप्रेशर अपने रिफ्लेक्स, और ये दोनों बीच में है, ये पैर है, ये पैरों के, ये दोनों पैरों से ट्रीटमेंट होगा इनसे। तो ये दोनों पैरों को आप इस तरीके से करें, साइड से ऊपर से भी रफिंग करें, ऐसे करें और छटका दें, तो इससे साइड का ठीक हो जाएगा। मैं तो 70% पेशेंट को इसी से ठीक कर देता हूँ। वैसे आपको कितना टाइम रखना है? हाथ की हाथ मतलब 1 मिनट का ट्रीटमेंट है, 1 मिनट का ट्रीटमेंट, तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आपको बैठे, तो ये साइटिका ट्रीटमेंट, उठने का हाथ के आप साइटिका में आता है, बैठ जाओ। उठने का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो और सिखा देते हैं, हाथ के उठने का ट्रीटमेंट, घुटने का, तो घुटने के लिए देखो ट्रीटमेंट आपका है, एक तो हाथ से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई ये पैर की अंगुल है, ये तो इसमें क्या है, ये पैर का पंजा है, यहाँ पे ये जो लकीर है ये घुटना है, तो आप क्या करें, यहाँ से रफिंग करें इस तरीके से, इस तरीके से आप रफिंग कर सकते हैं दोनों। एक तो ये है, फिर लोकल ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करें, ये जो है ना, इसको ये नी कैप फ्री करें पहले तो, जिसका नी कैप फ्री नहीं होगा उसको घुटना मतलब दिक्कत ज्यादा करेगा, तो इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो नी कैप है जो पटेला फ्री हो जाएगा दोनों, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ज्यादा जाम है ये नसें तो ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पर है तौलिया की मतलब जो विधि है वो भी लगा सकते हैं, लाना तौलिया उस डब्बे में पड़ा है, तौलिए से ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, तौलिए वाला कर लिया करो, वो बेस्ट रहेगा। तौलिए वाला बेस्ट कैसे रहेगा, कैसे किसी और उठना मुड़ता नहीं है, या जाम पड़ा है, ये आवाज करते हैं, वो तो मतलब कार्टिलेज की समस्या है ना, कटक कटक की आवाज आती है, वो तो प्रोटीन कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये देखो आप क्या करना है, घुटने का जो नी कैप छोड़ करके, और आप इसको यहाँ से कस करके बांध दे, पकड़ना, पकड़ो ऐसे कस करके बांधो, खींचो खींचो ऐसे बस, और इस तरीके से बांध दे, ये बांध गया। अब बस 10 बार फोल्ड कर दें आप, 10 बार सीधा कर दें,
होल्ड किया, सीधा किया, तो ये यहाँ की नसें ये है ना, ये टूट जाएंगी और पेशेंट बैंड, घुटना बैंड हो जाएगा, घुटू बैठ जाएगा। यहाँ से करने के बाद में सेम आपको क्या करना है, पट्टी को आप थोड़ा सा नीचा करें, ये नसों यहाँ पे बांध दें, पकड़ो, खींचो ऐसे, ये यहाँ पे बांध दें और फिर 10 बार मतलब फोल्ड करें, फिर तो यहाँ से ऐसे घुटना आपका ठीक हो जाएगा। जिनका नी रिप्लेसमेंट बोल रखा है स्टेटमेंट से हाथ के हाथ रिजल्ट है, वो ये अपना घुटने का अपना काम पूरा। और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो चीज बताता हूँ, ये अब आपको एक्ोलाइब से चेकअप कैसे करते हैं वो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को चेकअप करना नहीं आता।
ओके, तो डायग्राम बन के तैयार है। अब हम टेस्टिंग करना सीखेंगे। तो टेस्टिंग करने से पहले एक बार आप सभी पॉइंटों को रिपीट कर लें। आप बना लें डायग्राम फटाफट। बस आपको क्या करना, हाथ रखना है, पेंसिल को घुमाना है, डायग्राम कंप्लीट। आपको अपना हाथ ऐसे रखना है और डायग्राम कंप्लीट। बैक साइड का आपको हाथ ऐसे रखना है, घुमा दे पेंसिल को। ट्वेलिंग, ट्वेलिंग, हार्ड फाइनल, हार्ड फाइनल, रेमेडिज्म गठिया, रेमेडिज्म गठिया, लीवर फाइनल, लीवर फाइनल, स्किन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दाएं बाएं किडनी कर लें। फिंगर नंबर 2, स्पीड कम करो, चलेगा। सबसे पहले हमने सूजन का पॉइंट बनाया, हार्ट फाइनल का, गठिया का, लीवर फाइनल का, त्वचा रोग, दाएं किडनी और बाएं किडनी। चले आगे। नेक्स्ट, सेकंड नंबर फिंगर, हेडेक, सिर दर्द का पॉइंट है, हेडेक, सिर दर्द। पैर का पंजा, फुट पाम, पैर का पंजा, फुट पाम, काफ, पिंडले, काफ, पिंडले, नी, घुटना, नी, घुटना, थाई, जान, थाई, जान और हिप का पॉइंट है, कुल्ले का पॉइंट है। ये है राइट पैर, राइट पैर, दाहिना पैर। सेम हमें लेफ्ट पैर बना देना है, फुट पाम, काफ, नी, थाई और हिप। पैर का पंजा, पिंडली, घुटना, जांग और कुल्ले का पॉइंट है, ये लेफ्ट पैर आ गया। सेम हमें लेफ्ट पैर बना देना है। उसके बाद में बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई, काम खत्म। फिंगर नंबर 3, टॉप ऑफ फिंगर। तो यहाँ पर हेड हैवी का पॉइंट आएगा सबसे ऊपर, सिर भारी, सिर भारी, सिर भारी। उसके बाद डिप्रेशन लो, डिप्रेशन लो, डिप्रेशन लो। उसके बाद डिप्रेशन हाई, डिप्रेशन हाई, डिप्रेशन हाई। उसके बाद बाहर की तरफ दोनों कान बढ़ा दें, दाया बाया कान। उस साइड का राइट साइड, ये इस साइड का लेफ्ट साइड। राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। उसके बाद में दोनों आई, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट आई और बीच में नाक बना दे। तीसरे कॉलम में एल फॉर लोअर टीथ और यू फॉर अपर टीथ, नीचे के दांत, ऊपर के दांत। उसके बाद में बाहर की तरफ ब्रेन के पॉइंट है, ये चेंज जैसा मैंने बनाया। दिमाग, दाया दिमाग, बाया दिमाग, दाया दिमाग, बाया दिमाग। उसके बाद में फिंगर नंबर 4, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा,
हाथ का पंजा, उसके बाद हाथ, 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 उसके बाद में लकीर पे है कोहनी, 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 एल्बो, 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 एल्बो के बाद में है आर्म, 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 बाहां, 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 और उसके बाद में है शोल्डर, 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 कंधा, कंधा, कंधा। ये हमारा राइट हैंड है। सेम आपको लेफ्ट हैंड बना देना है। उसके बाद में लीवर डिसऑर्डर का पॉइंट है। लीवर डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर। उसके बाद सेंटर में चेस्ट पेन का पॉइंट है। छाती का दर्द, छाती का दर्द, छाती का दर्द, छाती का दर्द। छाती में राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में दर्द है तो उससे हम लेफ्ट राइट लिख देंगे। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। उसके बाद फिंगर नंबर 5, फैटिक, थकान का पॉइंट है। बाहर की तरफ ध्यान में रखना, कुछ लोग अंदर बना देते हैं। थकान, थकान, थकान। उसके बाद अंदर इंसोमिनिया, इंसोमिनिया, अनिंद्रा, 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 अनिंद्रा। उसके बाद 3 पॉइंट है खांसी, जुकाम, बुखार। 3 पॉइंट किस चीज के? खांसी, जुकाम, बुखार के। खांसी, जुकाम, बुखार, खांसी, जुकाम, बुखार, खांसी, जुकाम, बुखार। फिर कोने में यूरिक एसिड का पॉइंट है ये। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और इसके जस्ट नीचे थायराइड, 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 थायराइड। उसके बाद में जो खांसी, जुकाम, बुखार है, यहाँ से आपको इस चैन जैसा बना देना है। तो ये मैंने रीढ़ की हड्डी बनाई है। इस रीढ़ की हड्डी को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। इस रीढ़ की हड्डी को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 1 नंबर का जो एरिया है, भाग है, सबसे पहले उसको आप लिखें सर्वाइकल एरिया। सी फॉर सर्वाइकल। यहां से यहां तक डिस्टर्ब है, झंझनाट आता है तो आप पेशेंट के सर्वाइकल मिलेगा। 2 नंबर का जो एरिया है इसको लिखें अपर बैक पेन। यू फॉर अपर बैक पेन। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। यहाँ से ऊपर ऊपर दर्द मिलेगा उसके। 3 नंबर पे लिखें आप एम फॉर मिडिल बैक पेन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मध्य के कमर में दर्द मिलेगा। और चौथे नंबर का जो जोन है वो है एल फॉर लोअर बैक पेन। एल फॉर लोअर बैक पेन। तो इसके लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया कवर करें। सर्वाइकल, अपर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, लोअर बैक पेन। अब अंदर के पॉइंट जानेंगे। अंदर पॉइंट कौन सा पॉइंट कहाँ पे है तो उसको लिख लें। यहाँ पर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, अस्थमा, 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 अस्थमा। उसके बाद में हार्ट, हार्ट, हार्ट। उसके बाद श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली। विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। उसके बाद में राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। उसके बाद किडनी फाइनल, किडनी फाइनल, किडनी फाइनल, किडनी फाइनल। उसके बाद गाल स्टोन, गाल स्टोन, गाल स्टोन, गाल स्टोन, गाल स्टोन। पित्ते की पथरी, पित्ते की पथरी, पित्ते की पथरी, पित्ते की पथरी। उसके बाद पेनक्रियाज, 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 पेनक्रियाज। पेट समस्या, पेट समस्या, पेट समस्या, पेट समस्या। लीवर, 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 लीवर। बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। उसके बाद में हार्ट का पॉइंट है, हार्ट। उसके बाद हार्ट का पॉइंट है, उसके बाद हार्ट का पॉइंट है, उसके बाद हार्ट का पॉइंट है। चारों पॉइंट हार्ट के हैं, मिला दें आपस में। उसके बाद में हार्ट के बिल्कुल नीचे छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के नीचे मतलब बाई किडनी, बाई किडनी, बाई किडनी, बाई किडनी। फिर दाई किडनी, दाई किडनी, दाई किडनी, दाई किडनी। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। इंपोर्टेंस, 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 नपुंसकता, 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 नपुंसकता। उसके बाद चक्कर आना, स्ट्रोक, चक्कर आना, स्ट्रोक, चक्कर आना, स्ट्रोक। सेंटर में रिस्ट में कलाई के बीचों बीच सेंटर में 2 पॉइंट मिलेंगे। आंतरिक बवासीर, बाहरी बवासीर, 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 आंतरिक बवासीर, बाहरी बवासीर। उसके बाद में राइट फुट, दायां पैर, दायां पैर, दायां पैर। उसके बाद बायां पैर, बायां पैर, बायां पैर। फिर दाएं पैर के पास में 2 पॉइंट लिख लें आप। गर्भाशय, योनि।
यूट्रस वेजाइना, यूट्रस वेजाइना। और बाएं पैर के पास 2 पॉइंट मिलेंगे, प्रोस्टेट पेशाब नली, प्रोस्टेट पेशाब नली, प्रोस्टेट पेशाब नली। फिर यहाँ पर बवासीर फाइनल, पाइल्स फाइनल, बवासीर फाइनल, पाइल्स फाइनल, बवासीर फाइनल, पाइल्स फाइनल, बवासीर फाइनल, पाइल्स फाइनल। उसके बाद शुगर, 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 शुगर फाइनल, शुगर फाइनल, शुगर फाइनल, शुगर फाइनल, डायबिटिक फाइनल, डायबिटिक फाइनल, डायबिटिक फाइनल। और लास्ट पॉइंट है अपेंडेक्स, 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 अपेंडेक्स। बैक साइड में देखते हैं कुछ कवर हो रहा है क्या आप पूरा? बैक साइड में देखते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो ये 1 नंबर पे लिखे फोर हेड, फोर हेड, फोर हेड, सामने का माथा, सामने का माथा, सामने का माथा, सामने का माथा, सामने का माथा। टॉप ऑफ हेड, ऊपर का माथा, ऊपर का माथा, ऊपर का माथा, ऊपर का माथा, ऊपर का माथा। माइग्रेन, कपाटी दर्द, कपाटी दर्द, कपाटी दर्द, कपाटी दर्द। बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा, पीछे का माथा, पीछे का माथा, पीछे का माथा। साइड का कमर से नीचे नीचे प्रॉब्लम, कमर से नीचे नीचे प्रॉब्लम, कमर से नीचे नीचे प्रॉब्लम। एलर्जी का अस्थमा, बदलते मौसम में छींचा होने लग जाए, मिट्टी डस्ट धूल के संपर्क में गया, एलर्जी हो जाए, जुकाम सर्दी लग जाए, उसको बोलते हैं एलर्जी का अस्थमा। उसके बाद बीपी फाइनल, बीपी फाइनल, बीपी फाइनल, बीपी फाइनल, बीपी फाइनल। इन्फ्लुएंजा, एक तरीके का नजला, एक तरीके का नजला बुखार, इन्फ्लुएंजा एक तरीके का नजला बुखार, एक तरीके का नजला बुखार। उसके बाद गैस समस्या, गैस समस्या, गैस समस्या, गैस समस्या, गैस समस्या, गैस समस्या, गैस समस्या। उसके बाद कब्ज, 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 कब्ज। भूख समस्या, भूख समस्या, भूख समस्या, भूख समस्या, भूख समस्या, भूख समस्या। भूख का कम लगना, भूख का ज्यादा लगना, भूख का कम लगना, भूख का ज्यादा लगना, भूख का कम लगना, भूख का ज्यादा लगना। और फिर है कोलेस्ट्रॉल के 2 पॉइंट, काम करना। कोलेस्ट्रॉल, 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 कोलेस्ट्रॉल। अब हम चेकअप करना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को चेकअप करने से दिक्कत आ रही है। लास्ट में 2 पॉइंट आपने लिख लिया, कोई पॉइंट छूट गया दोबारा रिपीट करो। हाँ जी, बैक साइड नहीं बनाया आपने, आएगा लिख लिए, पॉइंटों के नाम लिख लो आप। ये सब मेन लोगों ने ऊपर ऊपर वो नहीं है गैस समस्या। ये गैस का है, ये कब्ज का है। कब्ज का ऊपर नीड है, ये मतलब इसी में ये कब्ज के ऊपर नहीं, ये ये कब्ज का है, इसके ऊपर नहीं है, नहीं इसके ऊपर नहीं है, इसमें हाँ कोई पॉइंट नहीं, इसमें नहीं। तीसरे कॉलम में कोई पॉइंट नहीं है। तो ये आपने बना लिए पॉइंट सारे, छूट गया कोई दोबारा रिपीट करूं? दोबारा रिपीट करूं? कौन सा? ये वाला, हाँ। ये फोरहेड है, ऊपर गैस का है, ये कब्ज का है। नीचे नजले का पॉइंट है, फिर है फोरहेड, सामने का माथा, फिर गैस का, फिर कब्ज का। ठीक है, दूसरे अंगुल पे है, बीच में है टॉप ऑफ हेड, सिर के सिकर का दर्द। टॉप ऑफ हेड, सिर के सिकर का दर्द। फिर एपेटाइट, भूख समस्या है, ये भूख कम लगना, भूख ज्यादा लगना। ठीक है, फिर ये है माइग्रेन का। ठीक, क्लियर? तो चेकअप करने का जो सिद्धांत वो समझे आप, वो सीखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कब्ज और गैस का पॉइंट चेक करना है। सिंपल, कब्ज गैस का पॉइंट चेक कर लें। छोटी आंत बड़ी आंत का पॉइंट चेक कर लें। फिर यदि छोटी आंत बड़ी आंत का पॉइंट, गैस कब्ज का पॉइंट बोल रहा है, तो 5वें नंबर पे लीवर फाइनल का पॉइंट चेक कर लें। तो 6ठे नंबर पे किडनी लेफ्ट का पॉइंट चेक कर लें। यदि आप ये 6-7 पॉइंट चेक कर लें, यदि ये डिस्टर्ब मिलते हैं, तो उस व्यक्ति के कब्ज भी रहता है, गैस भी रहता है, यानी कि पेट की स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि सूत्र में मैंने बता रखा है, बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले, किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले, तो वो पेट का रोगी है, किडनी का नहीं है। तो जिसका बाई किडनी डिस्टर्ब है, वो पेट का रोगी मिलेगा। ओके, तो आपको फिर से बताऊं, कब्ज गैस का पॉइंट चेक कर लें, छोटी आंत बड़ी आंत का पॉइंट चेक कर लें, लीवर फाइनल का पॉइंट चेक कर लें, और ये लेफ्ट किडनी का पॉइंट चेक कर लें, तो पेट की स्थिति का पता लग जाएगा। एपेटाइट का पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, जिसका एपेटाइट का प्लस का पॉइंट बोल रहा है, ये भूख समस्या का ये प्लस माइनस दोनों में से, तो उसकी कॉन्स्टिपेशन रहती है। हाँ, जैसे लीवर का पॉइंट आपने यहाँ भी बता दिया, हाँ तो लीवर का पॉइंट यहाँ भी बता दिया। हाँ, तो ये कैसे दो 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 पॉइंट होते 3 है पॉइंट लीवर के। तो ये कैसे? 2, 3। लीवर फाइनल का मतलब होता है, यदि ये पॉइंट डिस्टर्ब बोल रहे हैं, ये पॉइंट नहीं बोल रहा लीवर फाइनल का,
तो आपका लीवर ओके। यदि ये भी डिस्टर्ब हो रहा है तो लीवर आपके दिक्कत में है। ऐसे हार्ट फाइनल के देखो कितने पॉइंट, हार्ट के कितने पॉइंट आए, 4 पॉइंट आ गए। ये हार्ट का हार्ट का ये फाइनल पॉइंट यदि डिस्टर्ब है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज और किसी कारण से प्रेशर पड़ रहा है हार्ट पे। इसका भी लेफ्ट साइड का, हाँ ऐसे किडनी के ये दोनों पॉइंट बोल रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन किडनी का फाइनल पॉइंट नहीं बोल रहा, तो किडनी ओके है। किडनी दोनों है, ये भी हाँ। आप पॉइंट बोल रहे हैं, हाँ, ये भी ये फाइनल पॉइंट बोल गया तो किडनी में गड़बड़ है फिर। कौन सा फाइनल? फाइनल पॉइंट बोल गया तो किडनी में गड़बड़ है फिर। तो एक बार आप इनको देख लें। आप एक बार से जो सूत्र है ना, सूत्र पढ़ लें एक बार। तो सूत्र लिखवा रखे हैं उनको, आप पढ़ लें। लिख रखा है सूत्र आपने? कौन से घर पे है वो? देख लो एक बार, क्या आपको टेस्ट करवा देते हैं, ठीक है? भी आप खत्म हो जाएगी। नाश्ता आप मतलब नाश्ता कर लेना। जी ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करवाओ वो। हाँ हाँ, बंद कर दो उसको। तो आप इनको एक बार